कभी बड़ी खबर, कभी तेज खबर, कभी ताजा खबर, कभी पहली खबर। इस शोर और भागम भाग में दब जाती है असली खबर। पहुंचता नहीं पूरा सच आप तक, लेकिन ये शुरुआत। उठाएगा हर हकीकत से पर्दा, लगेगी सच्चाई और भरोसे पर मुहर। एक बार फिर आपके हक के लिए बुलंद करेगा आवाज। रीवा से अनिल शर्मा। रीवा के सीधी जिले में हुए एक युवक के साथ अमानवीय व्यवहार करने का वायरल हो रहे वीडियो के मामले पर एक्शन लेते हुए युवक के खिलाफ SC/ST एक्ट के केस दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले पर रीवा राजघराने के महाराजा पुष्पराज सिंह जूदेव द्वारा सीधी के आदिवासी भाई के साथ हुई शर्मनाक घटना के संबंध में गहरा दुख प्रकट किया एवं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देते हुए बोले हैं कि पीड़ित व्यक्ति हमारे यहाँ आए, हम महामृत्युंजय का दर्शन कराएंगे और अभिषेक कराएंगे। प्रयागराज जाना चाहेंगे तो प्रयागराज में रहने खाने और सभी खर्च हम करेंगे। यह कहना है राजघराने के महाराजा पुष्पराज सिंह का। पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा आदिवासी को बुलाकर उसके पैर धोकर सम्मान देने पर एवं आदिवासी भाई के साथ इंसाफ करते हुए तुरंत कार्रवाई कर आरोपी को सलाखों के पीछे तक पहुंचाने का महान काम किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए दरिद्र ही नारायण है और जनता ही भगवान है। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है और हम ये मानते हैं कि हर इंसान में ही भगवान निवास करता है। भाई दशमत के साथ अन्याय हुआ, मेरा मन दर्द, पीड़ा और व्यथा से भर गया। इसलिए मैंने दशमत को यहां बुलाया और मन चूंकि गहरी वेदना से भरा हुआ था, मन में बहुत तकलीफ थी कि एक बहुत अमानवीय घटना हमारे भाई के साथ घटी। मैं व्यथित था और मैं अंतरात्मा से मानता हूं कि गरीब ही हमारे लिए पूज्य है और उसका अपमान मतलब हम सबका अपमान है। मन की व्यथा और पीड़ा कम करने के लिए मैंने आज दशमत पे यहाँ बुलाया। मैंने दशमत के पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। मन में जो पीड़ा थी उस पीड़ा को मैं कम कर सकूं। एक तरफ जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। मैं प्रदेशवासियों से भी अपील करना चाहता हूं कि हम सबके प्रति और विशेषकर गरीबों के प्रति, हमारे ऐसे भाई बहनों के प्रति हम मानवीयता, करुणा, प्रेम, दया और संवेदना से भरे रहें, क्योंकि एक ही चेतना के तो अंश हैं। उसी भगवान ने, एक ने हम सबको बनाया है। तो इंसान इंसान में कैसा भेद? हम कोई भेद ना करें। सम्मान और सुरक्षा गरीब के लिए भी जरूरी है, आत्मसम्मान गरीब का भी है, उसको हम बनाए रखें। और ये संदेश भी शासन और प्रशासन को, दशमत का पैर धोना, चरण धोना एक संदेश भी है कि गरीबों के साथ में किस संवेदना के साथ उनकी सेवा करता हूं, और कोई गड़बड़ करेगा तो उसको कठोरतम सजा मिलेगी। ऐसे लोगों को भी ये संदेश है और जनता, शासन, प्रशासन सबको भी यही संदेश है कि गरीबों का सम्मान और उनका स्थान भी हम सुरक्षित रखें। दशमत मेरा साथी है, मेरा भाई है। हर परिवार की जो जरूरतें होंगी, आवश्यकता होगी, उसका भी ध्यान रखेंगे, उसके सम्मान और सुरक्षा की भी चिंता करेंगे। तो मेरे मन में सहज भाव आया
मैं कोई भगवान कृष्ण जैसा नहीं हूं, लेकिन मुझे लगा कि मेरा भाई आया है तो मैं प्रेम से उसको गले लगाऊं और उसको सम्मान देने की कोशिश करूं। यही भाव मेरे मन में। सर, इस तरह की घटना दोबारा ना हो उसको लेकर के कहीं ना कहीं दो ही चीजें, एक संदेश, गरीब की इज्जत सबसे बड़ी है हमारे लिए, और दूसरा कठोरतम दंड, ताकि कोई ऐसी हिम्मत न करे। समाज के अंदर इस प्रकार से अगर कोई भी घटना घटित होती है तो जहां हम ये कहते हैं कि हम सब एक ब्रह्म से पैदा हुए हैं, हमारे सब के अंदर एक आत्मा है और वो आत्मा कनेक्टेड है कहीं ना कहीं एक ब्रह्म से, तो मुझे लगता है कि उस आत्मा के हिस्से ने कोई इतना जघन्य अपराध किया है जिससे कई आत्माओं में इससे रोष पैदा हुआ है। तो अगर मैं उनका प्रायश्चित करूंगा जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करा है, तो वो हम अगर हमारे शास्त्रों के साथ चलते हैं, हम अपने वेद के साथ चलते हैं, तो वो हमको यही बताते हैं कि अगर कोई और भी कुछ गलती करा है, अगर आप पश्चाताप करेंगे तो वो आत्मा से, उसकी आत्मा जिसने गलत काम किया है वो भी प्योर होगी, उसमें भी शुद्धि आएगी। तो मैं इसलिए वो पश्चाताप करना चाहता हूँ और इसलिए मैंने उस हमारे आदिवासी साथी को आमंत्रित करा है कि अगर वो आएंगे और हम जो उनके साथ हुआ अन्याय है उसको अगर धोएंगे तो कहीं ना कहीं एक पूरे ब्रह्म के अंदर, एक पूरे ब्रह्मांड के अंदर, एक पूरे व्यवस्था के अंदर वो बात आएगी और ईश्वर इस गुनाह को माफ़ करेगा। हम और आप तो शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि जघन्य अपराध था, उसकी सज़ा भी उसको मिल रही है और सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो एक पूरे हमारे विंध्य क्षेत्र में जहाँ हमारे बहुताय अब आदिवासी ज़िले हैं, अगर उसके अंदर एक मैसेज हम डाल सकें कि हमारे आदिवासियों के रक्षा के लिए, देखिए मेरा परिवार भी जब यहाँ आया पाटन से, गुजरात से, गहोरा से बांधवगढ़, तो हमने किसी आदिवासी का खून नहीं करा, किसी आदिवासी का कत्ल नहीं करा, किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं करी। जब बांधवगढ़ से रीवा भी आए तो हमने यहाँ पर भी किसी गरीब या किसान को नहीं मारा। हमने मोहब्बत, श्रद्धा, दिल और दिमाग से राज करा, कहीं ना कहीं से शांति से हमने राज करा। तो मैं उसी को पालन करते हुए, उसी धर्म का पालन करते हुए, उसका निर्वहन करते हुए मैंने आमंत्रित करा है कि वो यहाँ आए। बाबा महामृत्युंजय एकमात्र जो मंदिर है शिव जी का, वो यहाँ पर आकर दर्शन करें, उनको मैं दर्शन करवाऊँ, अभिषेक करवाऊँ, वो स्पर्श करें बाबा को और फिर यहाँ से प्रयाग ले जाए, क्योंकि हमारा वहाँ तक कहीं ना कहीं एक संपर्क सूत्र है, वहाँ के लोगों की भी बड़ी कृपा रहती है, प्रयाग के लोगों की। तो मैं वहाँ पर उनका स्नान करवा के और फिर उनको वापस अपने गंतव्य स्थान पे पहुँचाऊँ।